मंचासीन हो रहे हैं, इनसे हम आग्रह करेंगे कि आपने जो प्राप्त किया है वो सारी पोटरी खोलना ही होगा। हम लोगों में भी कुछ साहब का वह आशीष जो आपने प्राप्त किया वह आशीष उड़ेलना ही होगा। इसी अपेक्षा के साथ हमारे बीच हैं गुरु भाई संजय बाबू मधेपुरा से। अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के महामानव साहब ममतामयी दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित चर्चा स्थल पर हमारे कोशी के उस धराधाम से आए हुए गुरु बहन गुरु भाई सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, आज हम सभी गुरु भाई गुरु बहन जान रहे हैं जो आज हमारे आपके महामानव का इसी दिन 4:30 बजे सुबह में जगत में उतरे थे। इस कलयुग को शिव युग बनाने की वो साहब का संकल्प आज हम सभी का संकल्प होते जा रहा है। तो इस आज ही के दिन साहब सिवान जिला के अमलौड़ी गांव में पिता विश्वनाथ बाबू श्री माता श्री राधा देवी के प्रांगण में वो महादेव हरिंद्र के रूप में आए जरूर, और उनका बाल मन उस महादेव से इकरार करते हुए उनकी यात्रा शुरू हुई और उस दुनिया की खोज में उनके मन को झकझोरने लगा। जो जिस कौन दुनिया ऐसी है जो उस दुनिया से आते जरूर है लेकिन जाता कहां। उनकी यह दिल में कसक, उनकी दिल में ये बेचैनी, उन्होंने देखा लोगों के दुख और तकलीफों को देखा, जिसे कहा जाता है हमारे आपके साधु संत कहे हैं जो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़ी दुर्लभ से हमको आपको मानव का शरीर मिला है, लेकिन इस किस हाल में हम और आप बगैर गुरु के इस दिशा में धरती पर चल रहे थे। संत्रास हताश मन वह महादेव से संकल्प लिए और इसकी खोज करते करते उन्होंने 12 वर्ष की आयु में इसी सहरसा की धरती से श्मशान यात्रा शुरू किए मत्स्यगंधा से। और उनके पिताजी का जहां जहां तबादला होता था, जिस जिला में होती थी, वहां पर श्मशान और कब्रिस्तान वो खोजते थे और रात उनका गुजरता था। चाहे जाड़े की रात हो या गर्मी की रात हो या बरसात की रात हो, उनकी रात गुजरती थी श्मशान घाट। चलते चलते 1974 में उनका मन ठहरा आरा के गांगी श्मशान में, और उस गांगी श्मशान में हम और आप पढ़ते थे कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहब को इस मन पर यह मंत्र जो है झकझोरने लगा कि जब गुरु साक्षात परमात्मा होते हैं तो मेरा गुरु शिव क्यों नहीं। साहब कहते थे कि मैं जानता था कि शिव को परमात्मा कहते हैं, परमात्मा शिव होते हैं और गुरु भी हैं।
इतने दिनों की यात्रा, 14-15 वर्षों की यात्रा, शमशान घाट की यात्रा, अनेक अघोरियों, श्मशानियों और अनेक संतों की साथ उनका गुजरता चला गया, लेकिन मन को रास नहीं आया। और अंत में वही आरा के गंग या शमशान में उनका मन ठहरा और महादेव को, गुरु साक्षात परमात्मा होते हैं, इसी शब्द पर उन्होंने 2 बजे रात में एक पत्थर पर बैठ के, एक नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने संकल्प कर लिए कि मैं आपको आज से अपना गुरु बनाता। उन्होंने बहुत बेचैन थे और इस बेचैनी में उन्होंने उस परमात्मा को अपना गुरु बनाए और मन ही मन शमशान घाट, वहां तो कोई था नहीं। साहब कहते थे, जानते हो, अपने मन से मैंने महादेव को अपना गुरु बनाया और संकल्प लिया कि आप आसमान से उतरकर मुझे मंत्र देंगे, मैं नहीं विश्वास करूंगा, क्योंकि आपके स्वरूप में मैं शमशान घाट में प्रेतों से ठगा हूं, मुझे छला है। इसीलिए आप आसमान से उतरकर मुझे मंत्र देंगे, मैं नहीं विश्वास करूंगा। दूसरा, अगर किसी के शरीर धारित करके मुझे मंत्र देंगे तो भी मैं नहीं विश्वास करूंगा, क्योंकि साले मैं बहुत गुरुओं से ठगा हूं, बहुत गुरु मुझे ठगा है। अगर आप सच में पर गुरु हैं, अगर सच में आप गुरु हैं, तो मुझे हवा के द्वारा मंत्र दें। देखिए उनकी शर्त, और उन्होंने ये 3 शर्त रखे। जो भी मंत्र में पूर्व में जपा करता था, श्मशानियों और अघोरियों के द्वारा कोई मंत्र नहीं जप करूंगा। अब आप जो मुझे देंगे मंत्र, आप परमात्मा हैं, आप सृष्टि करता हैं, आप रचयिता हैं, वही मंत्र मैं आप शुरू करूंगा करना। साहब कहते थे, जो 1975 में, 1974 के शायद नवंबर में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाए थे, और 1975 में उनको ये नमः शिवाय का मंत्र, मुजफ्फरपुर में तुर्की है एक स्थान, वहां साहब महोत्सव किए थे, मैं भी गया था। और तुर्की डिग्री कॉलेज में उनके पिताजी प्रिंसिपल थे, और उनका एक रहने का व्यवस्था थी, प्रांगण था, वहां भी हम लोग गए थे, जहां उनको नमः शिवाय का मंत्र आम के पेड़ के नीचे मिला था। साहब बोलते थे, जानते हो, यह बगीचा देख रहे हो, इस बगीचा से एक हवा गुजरी और न पूरब न पश्चिम न उत्तर, कहीं से नहीं, एक उत्तर से एक हवा गुजरी, और वह हवा से नमः शिवाय चलने लगा। मेरा मन पकड़ा, अरे रे रे, एकरे तक खोजत रहली ससुराल के मिल गई। यही भाषा उनकी भोजपुरी थी, और नमः शिवाय उनको मिला। साल भर साहब बड़ी कष्ट में समय गुजारे। साहब कहते थे, किसी की खैनी खाने की आदत, किसी चीज करने की आदत, एक बाग अगर छोड़ दे, समझो उस पर क्या असर पड़ेगा। मैं तो आदत मेरी थी श्मशान घाट में रात गुजरने की। जानते हो, जब रात बेचैन मन हो जाता था तो गमछा बिछा के, तौलिया बिछा के बगीचा में रात रात भर रोते थे। साल भर इंतजार करते करते वह महादेव अभी तक कोई मंत्र नहीं दे रहे हैं, हम कहीं के नहीं रहे, हम फंस गए। साहब यही कहते थे कि साला महादेव को भी गुरु बना के मैं फंस गया। 1975 में
उनको नमः शिवाय से मंत्र मिला। साहब बड़ी प्रसन्न हुए और साहब कहते थे बड़ा मन आनंद हुआ। और सांस पर सांस जब स्वतः नमः शिवाय चलने लगा, मेरा मन पकड़ा। साधना किए हुए थे, मेरा मन पकड़ा, अरे रे रे और नमः शिवाय मंत्र मिला इतनी आसानी से उनको, और वह मंत्र से बड़ी प्रसन्न हुई। और साहब जब शिव को गुरु बनाए तब दीदी मां को चिट्ठी लिखे थे। उस समय तो मोबाइल या फोन की व्यवस्था नहीं थी, तो साहब चिट्ठी लिखे थे, जो नीलम मैं महादेव को गुरु बना लिया और मेरी श्मशान की यात्रा बंद हो गई और मैं महादेव को प्रणाम नमः शिवाय से कर। देखिए दीदी भी बड़ी खुश हुई। चलिए समय लगा, देर हुई दुरुस्त हुआ, आपका मन तो ठहरा, आपका मन तो ठहरा। बड़ी खुशी हुई चिट्ठी पढ़ के साहब दीदी। और साहब जब उसी साल वह उनका पदार्थ भी कंप्लीट कर जाते हैं, पहले आईपीएस में कंप्लीट किए, उसके बाद बीपीएससी में कंप्लीट किए, मनातू स्टेट वहीं पाटन जिला में, और क्या कहते डाल्टनगंज जिला में पाटन ब्लॉक में उनका वीडियो में पोस्टिंग हो गया। और उनकी यात्रा धीरे धीरे महादेव गुरु की दिशा में चलना शुरू हुआ और महादेव भी आना शुरू कर दिए। एक अजूबे घटना शुरू हो गया उनके साथ। साल 2 साल एक ऐसा साधु आया था साहब के पास, दीदी के पास। साहब उस समय कहीं ब्लॉक से बाहर चले गए थे, दीदी अकेले थे, बच्चे छोटे छोटे, अनुमनु भाई सब छोटे छोटे थे। तो साहब दीदी बोलती थी, वह दरवाजे पर आए और उन्होंने आवाज दिया प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। और उन्होंने डर के मारे, दीदी को भय हुआ कि कोई है नहीं, और साधु संत अकेले में जाना वह नहीं चाहती थी, लेकिन वह गई। और गई तो उन्होंने प्रसाद उनको दिए और वह टेबल पर रखे। और टेबल पर रखने के बाद दीदी बोले कुछ पैसा इनको दे दिया जाए। जब वह पैसा लेके गई वहां पर दरवाजे पर, तो वो महात्मा गायब थे। दीदी बोल रही थी जो वह महात्मा के पास जहां वो खड़े थे, वहां स्वतः एक ऐसी ऊर्जा वह अंधेरी रात में ऊर्जा दिखाई पड़ने लगा, जो लग रहा था कि यहाँ पर कोई हैलोजन जल रहा है। और वो चले गए और अपने नौकर से बोले कि पता लगाओ वह किधर गया है, किस क्वार्टर पर गए। तो उनकी यात्रा जगत के लिए थी, साहब और दीदी की। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, साहब कहते थे मेरी इच्छा नहीं थी जगत में आने का, किसी ने मुझे भेजा, वह परमात्मा की इच्छा हुई, उनको आना पड़ा। वो आए, इसलिए आए जो हमारे आपकी मानवता को वापस लाने के लिए वो आए। आज हमारा घर, समाज, परिवार, हम और आप स्वतः देखें जो शिव को गुरु बनाने से पहले की स्थिति क्या थी और आज क्या है। हम और आप झांक के देखें। आज हमको आपको अपने राहों पर ले चलने के लिए साहब और दीदी राजमार्ग जो दिए हैं, आओ चलें शिव की ओर। वो मंजिल इंतजार कर रहा है, वो आवाज दे रही है जो आए। कहां फंसे हैं हम और आप इस सांसारिक व्यवस्था में। ये तो क्षणिक है, हमारा आपका क्या है।
ये तो उनकी हवा, उनकी धरती, उनका ये सूरज और चंद्रमा, हम और आप तो उनका नकल कर रहे हैं। आज जो भी व्यवस्था धरती पर हो रही है, नकल हो रही है, होती है उन्हीं की इच्छा से। आप बताएं, अभी हवा बंद है, कोई वैज्ञानिक की दम है हवा चला दे? नहीं हो सकती। यह प्रकृति जो आज कहा जाता है, साइंटिस्ट लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी में ज्यादा गर्मी और ठंडी में ज्यादा ठंडी हो रही है, तो हम और आप प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। साहब कहते थे वृक्ष लगाओ, वह प्रकृति है, वो तुम्हें सब कुछ देगी। और हम और आप आज उनके पथ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और शिव गुरु की बात आज जनमानस में यह 3 सूत्रों के माध्यम से हम और आपको मिला है साहब दीदी के द्वारा। और साहब दीदी आज शरीर में नहीं है, लेकिन वो हैं। अगर वो हैं तब तो हम और आप उनके पथिक हैं, हम और आप उनके बताए मार्गों को प्रशस्त कर रहे हैं, चला रहे हैं। हमारे आपके आगे आगे वो साहब और दीदी चल रहे हैं। हम और आप चलने का प्रयास करें ईमानदारी से। साहब गुरु भाई, पूर्व के गुरु भाई बोले ना, वो कह के तो गए ही, लेकिन लिख कर भी हमको आपको दे चुके हैं तो कैसे अपने गुरु का काम करना है। साहब मनसा पर जोर देते थे। आपकी मानसा क्या है? आपका मानसा है कि हम महादेव का शिष्य बने, महादेव का काम करें, तो वो यात्रा सुगम होगा, सरल होगा। और इसी मानसा से हम और आप 3 सूत्र लोगों को बताने का प्रयास करें। साहब की मानसा से हम और आप चलें और चलाने का प्रयास करें। ओ साहब दीदी हमारा आपका इंतजार कर रहा है, वो साहब इंतजार कर रहा है। उनके ये राजमार्ग जो बना के गए हैं, ये 3 सूत्रों का राजमार्ग, ये 3 सूत्रों का राजमार्ग हम और आप ईमानदारी से चले। आज जो 3 सूत्रों के राजमार्ग पर चल रहे हैं, हम और आप जान रहे हैं, जो धरती पर ऐसा कोई भीषण रोग हो, शोक हो, जो हो, 3 सूत्र को जो अपना के इस जगत में चल रहा है, उसका बगल होते चला जा रहा है। साहब कहते थे मेडिकल साइंस जब फेल होती है तो आध्यात्म की शुरुआत होती है। जब मेडिकल साइंस फेल होता है तब आध्यात्म की शुरुआत ही होती है। तो हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं। अभी विलास भाई भजन गा रहे थे, जो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं जो हमको आपको साहब और दीदी मिले। ऐसा शख्स जब तक शरीर में रहे हमको आपको समझने नहीं, तब समझे जब उनके बताए मार्गों पर चलना शुरू किए। 3 सूत्रों को दूसरे के दिल में बांटने का शुरू किए। आज देखा जाए, जो शिव मंदिर में एक पत्थर में से सिमटा हुआ था, आज वो शिव तो आज जगत में एक एक व्यक्ति के दिल में उतारने का काम हमारे महामानव साहब और दीदी की। आज वो महादेव शिव गुरु के दिशा में हम और आप चल रहे हैं, उनकी दया से वो चला रहे हैं। आज महादेव हम गुरु भाइयों के दिलों में देख रहे हैं और भगवती के रूप में, गुरु बहनों के रूप में उनके दिल में वो चल रहा है। तो आज साहब की असीम दया, जो मंदिर में शिव था, आज हमारे गुरु भाई गुरु बहनों के साथ चल रहा है। तो ये श्री हमारे साहब हरेंद्रानंद बाबू और दीदी नीलम आनंद की है। आज इस पावन बेला में हम और आप इस राजनपुर की धरती पर उनका गुणगान, आज पूरे देश में साहब दीदी की गुणगान हो रही है। साहब का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज वो हर एक जगह वो विराजमान है।
जहां जहां उनकी बात हो रही है उस जगह वो विराजमान होते हैं। हम और आप, ऐसा मौका फिर नहीं आने वाला है। साहब कहते थे जो यह मौका फिर नहीं आएगा, कर लो महादेव गुरु की बात। हम और आप, हमारी आपकी क्या शख्सियत, हम और आप तो एक नाचीज हैं। हमारी आपकी मिसाल क्या। हम और आप तो आज साहब और दीदी की दया से महादेव गुरु की बात कर रहे हैं। साहब कहते थे अरे क्या हुआ काम स्वयं महादेव कर रहे हैं, तुम अपना श्रेय ले लो, नाम कमा लो। महादेव तो खुद अपना काम कर रहे हैं। तो हम और आप बड़े भाग्य हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो आज साहब दीदी हमको आपको मिला है उनके बताए मार्गों पर चलने का। आज हम और आप धन्य हो रहे हैं। आज हम और आप अति भाग्यशाली हैं जो साहब दीदी के बनाए 3 कामों को करने का मौका मिला है। उनके कामों को काम करने का अंजाम हमको मिला है। वो तो खुद शिव और पार्वती के रूप में आए थे इस जगत में, और हमको आपको बताने समझाने के लिए कितने कष्ट झेलते हुए मैं तो अपनी आंखों से देखा। ये इतने बड़े घर के, इतने बड़े पदाधिकारी, फिर भी गुरु भाई गुरु बहनों के साथ वो पूरी सब्जी भी खा लेते थे। और पुआल पर साहब रात गुजारे। हमारे आप के लिए वो रात गुजारे हैं पुआलों पर सो के। और हम और आप ईमानदारी से चलें और चलाने का प्रयास करें। वो साहब दीदी आपके साथ रहेंगे हैं और अनवरत रहेंगे। जब 3 सूत्र की बात आप करेंगे तो साहब दीदी आपके पास रहेंगे। जब 3 सूत्र दूसरों को बताएंगे आप तो साहब दीदी एकदम कंटिन्यू आपके साथ समझाएंगे। यह ऐसा देखा गया है। साहब शरीर में थे तब भी थे, शरीर में नहीं है उसके बाद भी हैं। अभी तो और ऑपरेटिव है। साहब कहते थे पूर्व जो भी मैं शरीर में हूँ, लाचार हूँ, कोई गुरु भाई गुरु कार्य में अगर गलती करता था उनके पास शिकायत जाती थी तो साहब कहते थे अभी मैं शरीर में हूँ, लाचार हूँ, शरीर छोड़ने दो, समझा दूंगा। मैं अपने कानों से तो हम और आप आज संकल्प लें जो हमारे आपके महामानव साहब श्री के जन्मदिन पर आज संकल्प लें जो उनके बताए मार्गों पर हम और आप ईमानदारी से चलने का प्रयास करें। और जहां तक हमारी आपकी व्यवस्था है उस व्यवस्था में अंजाम देने का, शिव गुरु का दीप जलाने का, शिव गुरु का बगिया क्या करने बनाने का यह प्रयास करना है। और साहब दीदी आपके साथ अनवरत रहेंगे हैं और रहेंगे भी। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को साहब दीदी के चरणों में रखते हुए तमाम को मैं प्रणाम करता हूं।